जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं CSIR CCMB हैदराबाद के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्राइवेट जॉब नहीं है, ये है प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन डेट पोस्ट निकली है 30 और जिसमें 25 पोस्ट निकली है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए और टेक्निकल ऑफिसर के लिए 5 पोस्ट निकली हुई है। टेक्निकल असिस्टेंट का जो सैलरी होगा वो 72,240 रुपये पर महीना रहेगा और टेक्निकल ऑफिसर का जो सैलरी होगा वो 90,000 प्लस में रहने वाला है पर महीना। ठीक है जी हाँ, 28 से आपकी एज अगर कम है तो आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो और 30 से अगर आपकी एज कम है तो आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन है मार्च 2 तारीख शाम के 6 बजे से पहले, लेकिन लास्ट डेट सबमिट करने का है ऑनलाइन एप्लीकेशन रात के 12 बजे से पहले और ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो ही चुकी है 27 जनवरी 2026 सवेरे 11 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। मैंने लेट किया लेकिन आप बिल्कुल भी मत लेट कीजिएगा, आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। अब जॉब की नेचर की बात करें तो डेफिनेटली परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये, CSIR रूल्स के अंडर है और रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्टेबल पोस्टिंग, कोई आउटसोर्सिंग या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट का ड्रामा यहाँ पर नहीं होगा। एक जेन्युइन एडवाइस आप सभी से रहेगी कि लास्ट डेट का वेट आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सर्वर इशू या फिर पेमेंट फेल या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड एरर, ये सारी चीज़ें ना मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फेस करते ही हैं, तो आप फेस ना करो इसलिए मैं पहले से ही एडवाइस दे देती हूँ, आप बिल्कुल भी वेट मत कीजिए। जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिली वैसे ही आप जाकर बिना किसी का वेट करे आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर, इसलिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि टेक्निकल असिस्टेंट का जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो BSc मांगा गया है। ठीक है, खासकर बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आप कमेंट में लिख दीजिएगा PDF, मैं आपको PDF का लिंक दे दूंगी। तो कहीं कहीं पर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर या फिर रिलेवेंट ट्रेड का मांगा गया है, लेकिन मिनिमम 60% मार्क मांगा गया है, साथ में रिलेवेंट एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, मोस्टली 1 to 2 years। ठीक है, सिर्फ डिग्री का नाम मैच होना काफ़ी नहीं है, सब्जेक्ट प्लस एक्सपीरियंस दोनों भी मैच होने चाहिए। अब टेक्निकल ऑफिसर यहाँ पर थोड़ा रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं MSc, हर फील्ड में MSc ही मांगा गया है। बाकी और भी चीज़ें हैं जिसकी BTech BE रिलेवेंट डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें भी ऐड है। बाकी मिनिमम 55% मार्क मांगा गया है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, पोस्ट वाइज डिफरेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, लेकिन हर पोस्ट का सब्जेक्ट अलग है, अप्लाई करने से पहले अपना पोस्ट कोड केयरफुली मैच जरूर कीजिएगा। एज लिमिट सिंपल है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मैंने तो पहले ही बोल दिया कि 28 साल है, टेक्निकल ऑफिसर के लिए मैक्सिमम 30 ईयर है। ठीक है, हाँ, लेकिन रिलैक्सेशन मिलेगी SC ST OBC CSIR और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंगली मिलेगी। गलत कैटेगरी क्लेम मत कीजिएगा वेरिफिकेशन के टाइम, अदरवाइज सीधा रिजेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन कैसे होगी? पहला स्टेप है कि स्क्रीनिंग या फिर आपका शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स प्लस एलिजिबिलिटी के बेस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर ट्रेड टेस्ट किया जाएगा, पोस्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल या फिर स्किल टेस्ट रहेगा, फिर रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा, पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, पेपर 2 और पेपर 3 यहीं से फाइनल मेरिट बनती है। फाइनल सिलेक्शन पेपर 2 पेपर 3 के मार्क्स पे होती है, पेपर सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अब ये 6 चीज़ें बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो सकती है, आप इंटरव्यू तक पहुँच ही नहीं पाओगे। डिग्री सब्जेक्ट एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा आपका, एक्सपीरियंस प्रूफ प्रॉपर फॉर्मेट में आप नहीं दे रहे हो, परसेंटेज कैलकुलेशन आप गलत कर रहे हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट मिसमैच हो रहा है या फिर लास्ट डे तक आप अप्लाई करने के लिए वेट कर रहे हो, एडिटेड या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो, तो ये चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। इसलिए अप्लाई वही करें जो कि साइंस या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस दोनों मैच हो रहा हो उनका, रिसर्च इंस्टीट्यूट एनवायरनमेंट में काम करना चाह रहे हो। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि सिर्फ डिग्री नाम देख के एक्सपीरियंस बिना प्रूफ ट्राई कर लेते हैं मेंटालिटी से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि अप्लाई मत ही कीजिए तो ही बेटर है। अगर कोई आपको डाउट्स है तो डेफिनेटली आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। एंड यस, अगर आप ओडिशा या फिर इंडिया के रियल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स चाहते हैं तो बिना देरी के Jobify 68 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए।